गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भारत के इतिहास संबंधी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका क्वेश्चन एंड आंसर है, तो टॉपिक में है। तो स्टार्ट करते हैं। हिंद यूनानी शासकों के संबंध में मुख्य जानकारी हमें किस स्रोत से मिलती है? तो वो है सिक्के से हमें हिंद यूनानी शासकों के संबंध में मुख्य जानकारी मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक कालीन के सर्वप्रमुख देवता कौन थे? तो वो है इंद्र। और तीसरा, कठोर चट्टानों के साथ साथ मुलायम चट्टानों के भी उपकरणों का निर्माण किस काल में होने लगा था? मध्यपाषाण काल में। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के किस स्थल से पात्रों में रखकर शवों को दफनाए जाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अधिचलनु। समाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड से शुरू हुई है? तो मध्यपाषाण काल में। भूमध्य सागरीय और अर्मीनी लोगों ने भारतीयों को कौन सी भाषा दी है? तो इसका आंसर है द्रविड़ भाषाएं। सातवां, भूमध्य सागरीय और अर्मीनी लोगों ने भारतीयों को कौन सी भाषा दी है? तो द्रविड़ भाषाएं। आठवां, चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधव पुरास्थल से प्राप्त होते हैं? रंगपुर एवं लोथल पुरास्थल से। किस सैंधव पुरास्थल के फर्श से निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? किस सैंधव पुरास्थल से फर्श से निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा को काली चूड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। 10वां, सूत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो 10वें मंडल में। 11, ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को क्या कहेंगे? ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है वंश मंडल या वंशम मंडल। 12, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? आजीवन अविवाहित रहे जाने वाली महिलाओं को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? अमाजू। और 13 है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास नामक 4 आश्रम का वर्णन किया गया है? जाबाल उपनिषद में। 14 है, ऋग्वेद में किस नदी के तट पर 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था? 14 का आंसर है रावी नदी के तट पे। 15, किस जैन ग्रंथ में महावीर के कठोर तपश्चर्या एवं काया क्लेश का रोचक विवरण मिलता है? तो 15 है आचरण सूत्र में। 16, ऋग्वेद के श्लोकों में किन तीर्थंकरों के नामों से स्पष्ट उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद के किन श्लोकों में किन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख स्पष्ट हुआ है? तो 16 का आंसर है ऋषभ एवं अरिष्टनेमि। 17, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ है? तो 17 का आंसर है गंधार कला के अंतर्गत सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ गंधार कला में ही मिली है। 18 है, सांसारिक दुखों से मुक्ति है तो बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? सांसारिक दुखों की मुक्ति के लिए बुद्ध ने किस मार्ग के बारे में बताया है? तो अष्टांगिक मार्ग है जो 8 प्रकार के हैं। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ है? तो यह गांधार शैली है। रुहेलखंड तथा मध्य दोआब के क्षेत्र में कौन सा महाजनपद स्थित है? तो 19 का आंसर है पांचाल। किस यूरोपीय विद्वान ने शेड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है? तो 20 का आंसर है विलियम जोन्स ने। 21, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने समय तक रहा? 6 वर्ष तक। तो 22 है, बिंदुसार के लिए यूनानी स्रोतों में कौन सा नाम आया? तो 22 का आंसर है अमित्रोकेटस। 23, अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित ताम्रपणी किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ? तो 23 का आंसर है श्रीलंका के लिए। 24, अशोक के किन शिलालेखों में खरुष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो 24 का आंसर है मानसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी।
25 दो पतवारों वाले जहाज का चित्र किस शासक के सिक्कों में मिलता है? दो पतवारों वाले जहाज का चित्र किस शासक के सिक्कों में मिलता है? तो 25 का आंसर है यज्ञ श्री सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। 26 कलिंग के चेदी वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन थे? तो 26 का आंसर है खारवेल। इसने ही हाथी गुम्फा का निर्माण किया है, हाथी गुम्फा लेक, जो बहुत ही फेमस है। कला की शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो 27 का आंसर है गांधार शैली को। 28 नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला को भारतीयों ने किससे सीखी? तो 28 का आंसर है यूनानियों से। 29 संगम साहित्य में वैची शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो 29 का आंसर है गोहरण। 30 मध्य प्रदेश में स्थित एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? मध्य प्रदेश में स्थित एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? समुद्रगुप्त से। एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त को बहुत ही बड़ा वीणा वादक भी कहा गया है, जिसके उसके सिक्के भी मिले हैं जिसमें उसका चित्र अंकित है। तो हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस वर्ष युद्ध हुआ? तो 21 का आंसर है 634 ईस्वी में। शक संवत का प्रारंभ किसके समय में किसने किया था? शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो शक संवत का प्रारंभ कनिष्क ने किया था। 33 चीन से व्यापारिक संबंध बनाने के लिए किस चोल शासक ने अपने दूत मंडल को भेजा? चीन से व्यापारिक संबंध बनाने के लिए किस चोल शासक ने अपने दूत मंडल को भेजा? तो 33 का आंसर है राजस्थान, धर्मपाल। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? 34 धर्मपाल ने ही विक्रमशिला की स्थापना की थी।